वहाँ जाने में हर्ज किया है, सुनने में हर्ज किया है, बोलने में हर्ज किया है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं हर्ज किया है। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में व्हाट डू यू लूज इन। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। व्हाट डू यू लूज इन प्लस वर्ब प्लस ing प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वहाँ जाने में हर्ज किया है। What do you lose in going there? What do you lose in going there? Going ये वर्ब प्लस ing है। सुनने में हर्ज किया है। What do you lose in listening? What do you lose in listening? बोलने में हर्ज किया है। What do you lose in speaking? What do you lose in speaking? बिल्कुल फार्मूले को हमने स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया। अब भी इस फार्मूले के बेस पे ऐसे जुमले बना सकते हैं अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। यहाँ आने में हर्ज किया है। What do you lose in coming here? What do you lose in coming here? और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। उससे मिलने में हर्ज किया है। वो तुमसे मिलने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है। मैं तुमसे बात करने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। हम आपके आने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। बेसब्री से इंतज़ार करना, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में लुकिंग फॉरवर्ड टू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस लुकिंग फॉरवर्ड टू प्लस वर्ब प्लस ing प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो तुमसे मिलने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है। He is looking forward to meeting you. He is looking forward to meeting you. मैं तुमसे बात करने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। I am looking forward to talking to you. I am looking forward to talking to you. हम आपके आने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। We are looking forward to coming to you. We are looking forward to coming to you. वो क्रिकेट मैच देखने का बेसब्री से इंतज़ार कर रही है। She is looking forward to watching cricket match. She is looking forward to watching क्रिकेट मैच। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। मैं घर जाने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। वो बेकार में कोशिश करता है। वो बेकार में पूछ रही थी। हम बेकार में खेल रहे हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बेकार में, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में फॉर नथिंग। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस फॉर नथिंग। सेंटेंस या सिचुएशन के हिसाब से या टेंस के हिसाब से चेंज होता रहेगा। फॉर नथिंग ये वही रहेगा विच मीन बेकार में। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो बेकार में कोशिश करता है। He tries for nothing. He tries for nothing. वो बेकार में पूछ रही थी। She was asking for nothing. She was asking for nothing. हम बेकार में खेल रहे हैं। We are playing for nothing. We are playing for nothing. बिल्कुल फार्मूले को हमने स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया। अब भी इस फार्मूले के बेस पे ऐसे जुमले बना सकते हैं अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुम बेकार में दौड़ रहे हो। यू आर रनिंग फॉर नथिंग। यू आर रनिंग फॉर नथिंग। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। वो बेकार में लड़ रहा था। वो दिन भर कौन से काम में लगा रहता है। वो हमेशा गेम खेलने में लगा रहता है। मेरा तो गांव आना जाना लगा रहता है। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस कीप
प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस अदम वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो दिन भर कौन से काम में लगा रहता है? Which work does he keep doing all day? Which work does he keep doing all day? वो हमेशा गेम खेलने में लगा रहता है। He always keeps playing game. He always keeps playing game. मेरा तो गांव आना जाना लगा रहता है। I keep visiting my village. I keep visiting my village. बिल्कुल फार्मूले को हमने स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया। आप भी इस फार्मूले के बेस पे ऐसे जुमले सीख सकते हैं अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। जिंदगी में दुख सुख का आना जाना लगा रहता है। हैप्पीनेस एंड सैडनेस कीप कमिंग इन लाइफ। हैप्पीनेस एंड सैडनेस कीप कमिंग इन लाइफ। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। वो हमेशा मोबाइल इस्तेमाल करने में लगा रहता है। आवर बनो मासूम, आवर बनो हीरो, आवर बनो स्मार्ट, आवर बनो बड़े। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर सुनते या बोलते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। लेट मी एक्सप्लेन। बी प्लस नाउन या एडजेक्टिव प्लस मोर, यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी ऐसे जुमले सीख सकते हैं अंग्रेजी जुबान में आसानी से। इट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। आवर बनो मासूम, बी इनोसेंट मोर, बी इनोसेंट मोर। आवर बनो हीरो, बी हीरो मोर, बी हीरो मोर। आवर बनो स्मार्ट, बी स्मार्ट मोर, बी स्मार्ट मोर। आवर बनो बड़े, बी एल्डर मोर, बी एल्डर मोर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। आवर बनो अच्छा, आवर बनो अच्छा। मेहनत करो कहीं ऐसा न हो कि तुम फेल हो जाओ। एहतियात से चलो कहीं ऐसा न हो कि तुम गिर जाओ। चुप रहो कहीं ऐसा न हो कि वो सुन ले, कहीं ऐसा न हो कि वो मर जाए। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कहीं ऐसा न हो। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में लेस्ट शुड। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस लेस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मेहनत करो कहीं ऐसा न हो कि तुम फेल हो जाओ। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। वर्क हार्ड मीन मेहनत करो। एहतियात से चलो कहीं ऐसा न हो कि तुम गिर जाओ। Walk cheerfully lest you should fall down, walk cheerfully lest you should fall down। बिल्कुल स्ट्रक्चर को हमने फॉलो किया। Walk carefully मीन एहतियात से चलो। One more example for better understanding। चुप रहो कहीं ऐसा न हो कि वो सुन ले। Keep quiet lest he should hear, keep quiet lest he should hear। Next example for better understanding। कहीं ऐसा न हो कि वो मर जाए। Lest he should die, lest he should die। Next example for better understanding। उसे याद दिलाओ कहीं ऐसा न हो कि वो भूल जाए। Remind him lest he should forget, remind him lest he should forget। One more example for better understanding। उससे मिलो कहीं ऐसा न हो कि वो चला जाए। Meet him lest he should go, meet him lest he should go। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। सच बोलो कहीं ऐसा न हो कि तुम्हें सज़ा हो जाए, सच बोलो कहीं ऐसा न हो कि तुम्हें सज़ा हो जाए। सब्सक्राइब टू English PS for more advanced English sentence structure। Thanks।